योग, योग मतलब जोड़ना। हम सभी अलग अलग बैठे हुए हैं, सब अलग अलग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिल हमको योग जोड़ रहा है, हम सब साथ आ गए हैं। तो अब जब साथ आ ही गए हैं तो चलिए योग की कुछ क्रियाएं करते हैं। योग की क्रियाएं करेंगे, कुछ आसन करेंगे और कुछ प्राणायाम करेंगे, जिससे हम घर बैठे अपने आप को हेल्दी रख सकें। आर यू गाइस रेडी? चलिए सब खड़े हो जाते हैं अपने मैट पर सेंटर में, ठीक है? आप सब खड़े हो जाएं एंड बिल्कुल स्ट्रेट, इरेक्टेड, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। खड़े हो जाएंगे, चाहे सीधे खड़े हों चाहे दोनों हाथों को अपनी कमर पे इस तरह से रख लें। रखने के बाद क्या करेंगे, हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे, नेक को राइट एंड लेफ्ट रोटेट करेंगे। राइट एंड लेफ्ट रोटेट करते हुए एक्सेल करेंगे और सेंटर में इनहेल। तो किस तरह से रहेगा, एक्सेल ऑन द राइट, इनहेल इन सेंटर, एक्सेल ऑन द लेफ्ट, इनहेल इन सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। सीधा कर सकते हैं, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। अब दूसरी हम जो रोटेशन करेंगे नेक की, अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल चिन बैक, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड बैक एंड एक्सेल डाउन। अब करेंगे टिल्ट, नेक को राइट एंड लेफ्ट टिल्ट करेंगे, लेकिन जब टिल्ट करेंगे तो अपने शोल्डर्स को नहीं उठाएंगे, सिर्फ कान को कंधे की तरफ लेके जाएंगे, ईयर टुवर्ड द शोल्डर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब ये एक्सेल करते ऐसे नहीं करना, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे। तो शोल्डर वहीं रहेंगे, ओनली योर ईयर विल गो टुवर्ड द शोल्डर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, छोड़ दीजिए। फोर्थ वन में हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे अपनी नेक की। यहां से शुरू करेंगे, इनहेल एंड लेफ्ट क्लेविकल तक लेके जाएंगे, एक्सेल। नाउ इनहेल टुवर्ड द राइट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी नाइस। अभी हमने गर्दन किया, अब हम शोल्डर्स पे काम करेंगे। दोनों हाथों को यहां टच करेंगे और अपनी कोहनियों को या एल्बोज को बड़े बड़े सर्कल बनाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और अपनी एल्बोज से बड़े बड़े सर्कल बनाएंगे राइट एंड लेफ्ट साइड पे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी नाइस। अब उल्टा पीछे से आगे की तरफ ले आएंगे। इनहेल, एल्बोज अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी नाइस। नीचे ले आए हाथ को, ठीक है? आप क्या करेंगे, हाथों को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, और स्ट्रेट हैंड्स। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी नाइस। अब हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, फीस्ट बनाएंगे, थम्स इन, फिंगर्स अप, ठीक है? इस तरीके से मुट्ठियां बनाकर और फिर उसके बाद घुमाएंगे हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, गर्दन किया, कंधा किया। अब हमारे आगे हाथ, हाथों को सामने की तरफ करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, and then we will rotate our wrists 5 times, 3 4 and 5. उल्टा 1 2 3 4 and 5. वेरी नाइस। हाथों को झड़क ले थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे और जैसे शेर का पंजा होता है वैसे, जैसे सिंघम करता है। इनहेल, एक्सेल, लाइक सिंघम। इनहेल, एक्सेल। सांसों का ध्यान रखना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। वेरी नाइस। हाथों को हल्का सा आप हिला सकते हैं, जिससे कि जो शोल्डर्स के ऊपर अगर थोड़ा सा भी पेन आ रहा है तो वो ठीक हो जाए। अभी हम क्या करेंगे, चेस्ट पर काम करेंगे। सामने हाथ लेके आएंगे,
इनहेल, चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे और गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे। एक्सहेल 5 टाइम्स करेंगे। 2 इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 2 more times. Inhale, exhale. Last time. Inhale, exhale. Very nice. हमने गर्दन किया, कंधे किए, हाथ किए, चेस्ट किया। अब कमर की बारी है। तो कमर के लिए क्या करेंगे? आप अपने बटक्स पर हाथ लगाएंगे इस तरीके से और कमर को सीधा रखते हुए नीचे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए, एंड देन इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। Exhale down, inhale up and back, exhale down, inhale up and back, exhale down, inhale up and back। बस ध्यान रहे जो मूवमेंट रहेगी वो बटक से रहेगी, आपके हिप जॉइंट से रहेगी, ठीक है? कमर को मोड़ना नहीं है, कमर सीधी रहेगी। देन लास्ट टाइम, एक्सहेल डाउन, inhale up and back, very nice। come in center again। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर कर लें और उसके बाद अपने हिप जॉइंट पे हाथ लगाएंगे, ऊपर नहीं। ऊपर शक्तिमान हाथ लगाता है, जब हम योग करते हैं तो हम यहां नीचे हाथ लगाते हैं, ठीक है? तो शक्तिमान नहीं बनना है अभी थोड़ा सा हाथ नीचे रखेंगे और अपने हिप जॉइंट को एक साइड में करेंगे एंड डाउन, एक्सहेल, देन इनहेल अप, देन सेकंड साइड, एक्सहेल, inhale up, exhale, inhale up, exhale, inhale up, keep doing it, exhale, inhale up, exhale, inhale up, last time, exhale, inhale up, exhale, inhale up, very nice। सेंटर में आ जाए, दोनों पैरों में जितना आपके शोल्डर्स हैं उतने आप डिस्टेंस कर लें, जितना आपके शोल्डर्स हैं, राइट? दोनों हाथ को ऊपर लेके आएंगे और अपने कमर को घुमाएंगे लाइक दिस, जैसे हाथ में आपके बो एंड एरो हो, धनुष और बाण हो। तो क्या करोगे? घूमोगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पेट को सामने रखना है, ठीक है? एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, last time, exhale, inhale, very good। नीचे आ जाएं, very nice। थोड़ा सा शरीर में गर्मी आएगी, उसके बाद हम योगा अभ्यास करेंगे। 2-3 और अभ्यास रह गए, उसके बाद हम आसनों पे आएंगे, ठीक है? दोनों पैरों को मिलाएंगे और अब उठक बैठक करेंगे। दोनों पैरों को साथ रखेंगे, सामने किसी एक वायर को पकड़ेंगे वर्चुअली एंड देन गो डाउन, एक्सहेल, इनहेल। 2 10 टाइम करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 and last time 10। very nice, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे इस तरीके से, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, राइट साइड मुड़ेंगे एंड नीचे देंगे, एक्सहेल करते हुए सर्वांकुष्टि। देन इनहेल अप, एक्सहेल ऑन द लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सहेल ऑन द राइट, इनहेल अप, एक्सहेल ऑन द लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सहेल, exhale, exhale, very good, amazing। These are some kind of warm ups जो आसनास से पहले अगर आप करते हैं तो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है और जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद आसनास अच्छे होंगे, ठीक है? अब लास्ट रह गया है, अब क्या करेंगे? भागेंगे और भागते हुए अपने बट को किक करना है अपनी हील से, ये इसके अंदर है। कैसे करेंगे? मारेंगे पीछे 10 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। सभी अब जमीन पर लेट जाएं, ठीक है? शवासन में
रेस्टिंग पोज में जमीन पर लेट जाएंगे, दोनों पैरों में 2 फीट का अंतर कर देंगे, सीधा लेटेंगे और अपने हाथों को अपनी बॉडी से 1 से 1.5 फीट दूर रख लेंगे और बस आंखें बंद करेंगे और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें कुछ पल के लिए और लंबी गहरी सांसें लें। हथेलियां, पाम्स आपकी छत की तरफ रहेंगी और बॉडी बिल्कुल शांत, और मन ही मन एक बात को दोहराएं कि आई एम गोना डू अ गुड योगा प्रैक्टिस टुडे, क्योंकि अब आगे हम करने वाले हैं एक अच्छा योगाभ्यास। हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पैरों को साथ लेके आएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और सर के ऊपर खींच देंगे। स्ट्रेच योर आर्म्स ओवर द हेड। गॉट इट? अब क्या करेंगे? जस्ट अ सेक। अपने दोनों पैरों को साथ ले आए, दोनों पैरों को बिल्कुल एक्टिव करें और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप, राइट लेग अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल लेफ्ट लेग अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल राइट लेग अप, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, घुटना आपका सीधा होना चाहिए। एक्सहेल डाउन, उठता है उठे, ना उठता है ना उठे, लेकिन मोड़ कर नहीं लेके आना। एक्सहेल डाउन, इनहेल राइट लेग अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल लेफ्ट लेग अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अभी अगर मैं आपको, आप राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथ को अपने थाई के पीछे रखेंगे और खींचेंगे अपनी तरफ। खींचो 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 खींचो, लेकिन घुटना सीधा रहना चाहिए। जिसका आराम से आ रहा है वो और ऊपर से पकड़ ले, लेकिन घुटना सीधा रहे। खींचे अंदर, खींचे 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 खींचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस। छोड़ दें इसको। अब उठाएंगे अपने लेफ्ट लेग को, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाओ एंड देन अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लो अपनी लेग के पीछे, लेकिन आपकी लेग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उसको खींचेंगे अपने पेट की तरफ, राइट। और जिनका अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऊपर से पकड़ सकते हैं, और ऊपर से, और खींचे अपने तरफ। 10, 9, लेकिन घुटना सीधा रहेगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस। इसको ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे नीचे लेके आए। बहुत बढ़िया। अब दोनों लेग्स को करेंगे बेंड। दोनों लेग्स को बेंड करो और बेंड करने के बाद क्या करेंगे? राइट को बेंड रहने देंगे, लेफ्ट को क्रॉस कर देंगे, जैसे हम आराम से लेटते हैं, लाइक दैट, ठीक है। और फिर अपने हाथ को बीच में से निकालेंगे, उधर से निकालेंगे और इसको पकड़ लेंगे। आर यू गेटिंग मी? यहां से निकालेंगे, पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद अंदर की तरफ खींचेंगे, बिना बटक को उठाए, बिना शोल्डर को उठाए, अंदर की तरफ खींचते जाए राइट लेग को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्विच कर दो। अब लेफ्ट लेग को बेंड कर दो और राइट को क्रॉस कर दो और फिर बीच में से हाथ निकालेंगे एंड लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ खींचेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस। छोड़ देंगे इसको। अभी हम नेक्स्ट करेंगे आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। सो एवरीवन बिकम द हैप्पी बेबी। क्या करेंगे? घुटनों को थोड़ा दूर करेंगे इस तरीके से, अपनी एड़ी को अंदर की तरफ से पकड़ेंगे और अपनी एड़ियों को लेके जाएंगे अपने घुटने के ऊपर, लाइक दिस। अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से पकड़ना है, इस चीज को ध्यान रखें। और खींचेंगे, अपनी एड़ी को नीचे की तरफ दबाएंगे, लाइक बेबीज। बच्चे ऐसे करते हैं ना, तो बस वही करना है। और सांस लेते रहे नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सहेल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 एंड 1, छोड़ दें इसको और दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर, और बिल्कुल घुटने सीधे रखने हैं और बटक ग्राउंडेड। ये नहीं कि बटक को उठा लिया और पैर यहां लेके जा रहे हैं, नहीं, आपके बटक डाउन रहेंगे और फिर उसके बाद 90 डिग्री रहता है 90 डिग्री रखें, 60 रहता है 60 रखें, लेकिन घुटने रहेंगे सीधे। 10 काउंट करेंगे और आपकी जो सांसें हैं वो नॉर्मल रहेंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब यहीं से 45 डिग्री ले जाएं और रोकेंगे। अभी पेट में कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी लोअर बैक को जमीन की तरफ रखें। लोअर बैक जमीन से नहीं उठनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस। पेट में दर्द हो गया, थोड़ा सा सांस ले लें, क्योंकि नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं उसको फिर दोबारा से पेट पे ही आने वाला है। इसमें हम दोबारा से अपने जो कोर की मसल्स, अपने स्टमक की मसल्स हैं, हमारे एब्स की मसल्स हैं, उनको एक्टिवेट करने वाले हैं। क्या करेंगे? दोनों पैरों को 1 फीट उठाएंगे, शोल्डर को 1 फीट उठाएंगे और बिल्कुल एक सीध में, पैर भी सीधे, हाथ भी सीधे, और अपने पैरों को देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly relax. Very nice. अब क्या करेंगे? एक तरफ करवट लेंगे और करवट लेकर आराम से बैठ जाएंगे। सब बैठ जाओ, आ जाओ। अब बैठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अंदर ले आएंगे, इस तरीके से, दोनों सोल्स को एक दूसरे की तरफ, लाइक दिस। जस्ट अ सेक। दोनों पैरों को साथ लेके आएंगे और घुटनों को जमीन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पैरों को पकड़ेंगे और फिर कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे। कमर सीधी रहनी जरूरी है। अगर कमर सीधी नहीं हो पा रही तो आप किसी चीज के ऊपर बैठ सकते हैं। जैसे मेरे पास ब्लॉक है, आपके पास घर पे तकिया या फिर कुशन वगैरह जो भी है उसके ऊपर बैठ जाओ, उसके बाद कर लोगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कमर गोल रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए, गोल नहीं रहनी चाहिए। माय मिस्टेक। ठीक है, तो आप किसी चीज के ऊपर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, दोनों को रखेंगे और इसको पकड़ के बटरफ्लाई की तरह 10 टाइम्स करेंगे। 1, अच्छे से जमीन पे मारो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and with a smile and 10. Very nice, very good. अब क्या करेंगे? इसी में आगे की तरफ झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, और कोहनियां भी रख सकते हैं। और थोड़ी देर इस तरह से बैठेंगे जिससे कि हमारी जो ग्रोइन है, जो हमारी इनर थाइज हैं, उन पर स्ट्रेच पड़े। और स्माइल के साथ अगर थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा हो मस्कुलर, तो वो आपको ज्यादा नहीं लगेगा, आपका पेन कम हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए रुकें, 5 सेकंड्स मोर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अमेजिंग। सीधा बैठ जाए, बहुत अच्छे। अभी आप दोनों पैरों को खोल दे, बिल्कुल पूरा, जितना खोल सकते हैं खोल दो। दोनों पैरों को खोल के बैठ जाएं। वेरी नाइस। और बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए। अगर कमर सीधी नहीं है तो फिर किसी चीज के ऊपर बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक कुछ ना कुछ स्टैक करते रहें जब तक आपकी कमर सीधी ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अगर नहीं होती तो किसी चीज के ऊपर बैठ जाओ। ठीक, अब क्या करेंगे? थोड़ा वार्म अप करते हैं। ये राइट लेग है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो कैसे करेंगे? इस तरीके से। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप। लास्ट टाइम। एक्सेल ऑन द राइट, इनहेल इन द सेंटर, एक्सेल इन द लेफ्ट, इनहेल इन सेंटर। वेरी नाइस। 2-3 बार कर लीजिए इसको, जिससे कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए आपके पैरों में। और फिर जब आ जाए उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, पैर वैसे रहेंगे,
और आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जितना जा सकते हैं, और रुकेंगे वहां पे, उपविष्ट कोणासन। ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे, सामने तरफ देखेंगे, स्माइल करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, जो पकड़ सकते हैं अपने अंगूठों को पकड़े, 4, 3, 2 एंड 1। लिफ्ट करें चेस्ट को और सीधा बैठ जाए। सांस ले 1-2 लंबी गहरी, जिससे हम आगे बढ़ सकें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपने लेफ्ट लेग को मोड़ दें अंदर की तरफ और अपनी हील को अपने पेरिनियम में लगा लें इस तरीके से। तो क्या होगा, ये एक पैर सीधा होगा और एक पैर हमारा मुड़ा हुआ है, राइट। अपने आप को अब ट्विस्ट करेंगे इस पैर की लाइन में, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। जब सब कुछ लाइन में आ जाए तो हम जाएंगे सामने की तरफ, पेट को थाई की तरफ लेके जाएंगे, चेस्ट को शिन बोन की तरफ, और थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे इस तरीके से। बहुत ज्यादा खींचना तानना नहीं, जितना आपसे हो सके उतना करेंगे। पूरा जितना नीचे जा सकते हैं, और गर्दन को बहुत ज्यादा नीचे ले आने की जरूरत नहीं है, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अमेजिंग। स्लोली रिलैक्स। अब पहले लेफ्ट लेग को हम सीधा कर देंगे दोबारा से, और राइट लेग को मोड़ देंगे। इस बार दूसरी तरफ की बारी। दिस इज जानु सिरासन। ठीक है, इसमें बैठेंगे, अपनी कमर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड पे हल्का सा, एंड देन जब सीध में आ जाएगा देन आगे की तरफ चलेंगे, एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे। और जब पोज में आ जाते हैं तो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी नाइस। वापस आ जाए। अभी आप सेंटर में आएंगे और उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। इस बार हम दोनों पैरों को साथ रखेंगे, राइट। दोनों पैरों को साथ रखें और थोड़ा सा पैरों में 1 फीट का अंतर कर दें। जितना आपका मैट है उतना कर दें, हल्का सा अंतर कर दें। हाथों को मिलाएं और अब चक्की चलाएंगे। चक्की कैसे चलाते हैं? एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आगे जाते हुए एक्सेल करेंगे, पीछे आते हुए इनहेल करेंगे। एक्सेल, इनहेल, फिर उल्टा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। लास्ट टाइम, इनहेल। वेरी गुड, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को साथ लाएंगे, एक बार बटक्स को एडजस्ट करेंगे, कमर को सीधा करेंगे, और अब पेट को थाई की तरफ ले आते हुए, कमर को सीधा रखते हुए अपने अंगूठों को पकड़ेंगे। अगर पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते तो अपने पैरों को पकड़ेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। लाइक दिस, लाइक दिस, बट बैक शुड बी स्ट्रेट। रुकेंगे जहां पर आपकी बैक में बैंड आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत बैंड आएगा चलेगा। रुकेंगे। 10, 9, और सांसें नॉर्मल लेते रहेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब पहले हेड को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे और स्लोली वापस आ जाएंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब ये करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, ऐसे बैठेंगे और अपने पैर को पकड़ के कमर को सीधा रख के पैर को खोल देंगे और चेस्ट ऊपर। किसी कमर ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कछुए जैसी कमर नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक दिस। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वेरी गुड। वहां से नहीं पकड़ सकते तो यहां से पकड़ लो, नीचे से पकड़ लो, यहां से पकड़ लो, बट लेग शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट, लेग एंड बैक बोथ शुड बी स्ट्रेट। 10, 9, 8, 7, 6, बोथ लेग शुड बी एक्टिव, दोनों पैर एक्टिव हैं, ये ऐसे नहीं रहेगा। 4, 3, 2 and 1, स्लोली लेट इट गो डाउन। अब आई
दूसरे पैर की बारी, ऊपर से पकड़ सकते हैं, ऊपर से पकड़े, और नीचे से पकड़ सकते हैं, नीचे से पकड़े, लेकिन लेग शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट, बैक गोल नहीं होगी, लेग मुड़ेगी नहीं, दोनों स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक दिस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, स्लोली डाउन, वेरी नाइस। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वाला ब्रिज। दोनों हाथों को बटक के 1 फीट पीछे रख देंगे, लाइक दिस, और अपने सोल को, पैरों के सोल को, ध्यान सारा रहेगा आपके फीट के सोल पे, और सोल को जमीन की तरफ लेके जाएंगे, सोल को जमीन की तरफ लेके जाएंगे, और ऐसे लेके जाएंगे कि आपका बटक भी उठ जाए और चेस्ट भी उठ जाए और गर्दन पीछे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। दिस इज इंक्लाइन प्लेन और पूर्वोत्तानासन। राइट, आ जाओ वापस। अब पेट के बल लेटेंगे और हम करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। जमीन पर लेट जाए, जमीन पर लेटेंगे, अपने पेट के बल, दोनों पैरों को साथ लेके आएंगे, आपके हील एंड फीट टुगेदर, दोनों एड़ी और पंजे मिले होंगे, दोनों हाथ चेस्ट के, लोअर चेस्ट के दोनों तरफ, और कोहनियां बिल्कुल मिली हुई। आप दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, चेस्ट को उठाएंगे, हेड को उठाएंगे, लेकिन कोहनियां मिली रहेंगी। 10 और नॉर्मल सांसें लेते रहेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 and 1, slowly down, very nice। और दोनों हाथ कान के दोनों तरफ लेके आएंगे, आपके ईयर्स के दोनों तरफ, और पैरों में डिस्टेंस कर देंगे 1 फीट का। अब कोहनियों को पीछे की तरफ रखते हुए, एल्बोज बैक साइड रहेंगी, और लेंगे ऊपर की तरफ अपने आप को, शोल्डर्स डाउन, चेस्ट अप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। पहले एल्बोज डाउन एंड देन, अब दोनों हाथों को तकिया बनाएंगे, अपने चेहरे को किसी एक साइड रखेंगे, एड़ियों को अंदर की तरफ करेंगे, और आपके टोज को बाहर की तरफ, और आराम करेंगे मकर आसन में। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, वापिस आएंगे। अब हम करेंगे धनुरासन, बो पोज। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, बेंड करेंगे, और राइट हैंड से राइट लेग, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग पकड़ेंगे, और अपनी हील्स को ऊपर लेके जाएंगे, जितना ऊपर लेके आ सकते हैं, लाइक दिस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, slowly 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 down। दोबारा से हाथ का तकिया बनाएंगे, इस बार जिस तरफ फेस लास्ट टाइम किया था उससे दूसरी साइड फेस करके 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। आएंगे वापस, दोनों पैरों को साथ लेके आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, हील्स एंड टोज टुगेदर, बोथ द हैंड्स बिसाइड्स योर चेस्ट। अब यहां से थोड़ा सा अपनी बॉडी को पुश करेंगे, और अपनी हील पर बैठ जाएंगे, और माथा जमीन की तरफ, हेड टुवर्ड्स फ्लोर, थोड़ा कमर को आराम मिलने दें। अब धीरे धीरे सीधा बैठ जाएंगे अपने नीज पे, और सॉरी अपने हील्स पे। अब करेंगे 2
दोनों हाथों को फीस्ट बनाएंगे, दोनों हाथों की फीस्ट बनाएंगे और अपनी नेवल का एक हाथ रखेंगे नेवल के लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड को रखेंगे नेवल के राइट साइड पे। अब चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, कोहनियों को पीछे करेंगे और एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे मंडूकासन में। पेट दबेगा, चेस्ट ऊपर रहेगी लेकिन कोहनियां पीछे की तरफ और चेस्ट उठी रहेगी। अब इसमें नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Inhale up. Very nice. 2-3 लंबी गहरी सांस लें। अब दोनों पैरों को सीधा कर लें, पैर को साइड से निकालेंगे और दोनों पैरों को कर लेंगे सीधा। अब करेंगे मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। ठीक है, अब राइट लेग को हम सीधा रहने देंगे और लेफ्ट लेग जो फीट है वो अपने राइट नी के पीछे रख देंगे। ऐसे बहुत ज्यादा अंदर नहीं करना, इसको नी के पीछे रखें जिससे कि आपको पूरा स्पेस मिले रोटेट होने का। पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब क्या करेंगे, कमर को ऐसे सीधा कर देंगे, पहले सबसे पहले सीधा करेंगे और अपने अगले वाले जो हमारा नी है, जो हमारा लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट नी को राइट हैंड से हम हक कर लेंगे। लेफ्ट नी को राइट हैंड से हक कर लेंगे। हक किया और हक करने के बाद किस तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाएंगे जिससे हमारा पेट बाहर की तरफ आ जाए। और उस वाले पैर को रखेंगे एक्टिव, यहां हाथ रखेंगे और चेस्ट को उठाएंगे, दोनों बटक पे इक्वल वेट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे और नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली पहले गर्दन को सामने लेके आए, हाथ को छोड़ेंगे, सीधा होंगे, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब हमारे राइट लेग की बारी आई, राइट को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी के पीछे रखेंगे। अब किस तरफ घूमेंगे, राइट साइड, तो लेफ्ट हैंड से राइट नी को हक करेंगे और घूम जाएंगे राइट हैंड साइड लाइक दिस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली रिलीज एंड वापिस आ जाएं। वेरी गुड। दोनों पैरों को सीधा करें। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अब हमें होना है खड़ा। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ आसनास करेंगे। एक्सरसाइज नहीं कहेंगे, हम आसनास करेंगे जो खड़े होके होंगे। ठीक है, अब खड़े हो जाएं आप, स्टैंड स्ट्रेट। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर कर दें। हम करेंगे प्रसारित पादोत्तानासना या फिर प्रसारित उत्तानासन भी बोल सकते हैं। दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे, कमर को सीधे रखते हुए जाएंगे नीचे की तरफ और दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमर सीधी रहेगी। और जितना नीचे जा सकते हो बिना घुटने को मोड़े आप जाओगे इस तरीके से। और अगर आप कंफर्टेबल है तो अपने अंगूठे को पकड़ लें, लेकिन कमर गोल नहीं करनी, कमर सीधी ही करके जाना है। अगर आपकी कमर सीधी रह के यहां तक रुकता है, यहां तक रुक दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे जा सकते हैं तो दोनों अंगूठों को ही पकड़ सकते हैं और खींचेंगे नीचे की तरफ अपने आप को जितना जा सकते हैं, आराम से कमर सीधी रख के। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली पहले हेड अप, देन चेस्ट अप एंड देन वापस आ जाएं। वेरी नाइस। नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं जिसका नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में कैसे करेंगे, हम दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे 2 से 3 फीट का, अगेन इस तरीके से सब कर लो। अब ध्यान रहे, ध्यान से सुनना है। लेफ्ट फीट
सामने की तरफ रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, टेढ़ा नहीं रहेगा। लेफ्ट फीट सामने की तरफ और राइट फीट राइट साइड। समझ गए? तो लेफ्ट फीट बिल्कुल सीधा रहेगा, ये यूं नहीं रहेगा कि हील इज इनसाइड एंड टोज आर गोइंग आउटसाइड। नो, हील एंड टो शुड बी इन वन लाइन एंड इट शुड गो, इट शुड फेस फॉरवर्ड। ठीक है? अब दोनों हाथों को यहां नीचे रखेंगे, जैसे हमने पहले बताया था, ऊपर नहीं रखना, ऊपर शक्तिमान रखता है, हम नीचे रखेंगे। ठीक है? यहां पर हाथ रखेंगे जहां पर ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा मूवमेंट हो रही है। राइट? अब राइट लेग है तो राइट वाले हिप जॉइंट को अंदर करो, राइट हिप जॉइंट राइट करना है, राइट वाला, उल्टा नहीं करना। जिस तरफ का पैर सामने की तरफ है उस तरफ नहीं करना है, इसमें गलती लोग करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। जो बाहर की तरफ जा रहा है उस साइड टर्न करके, पेट को सामने की तरफ रख के, चेस्ट को सामने की तरफ रख के धीरे धीरे डाउन जाएंगे, डाउन 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 डाउन, जितना जा सकते हैं। मैं नीचे तक जा सकता हूं मैं, बट नीचे जा नहीं रहा हूं कि आप मेरी नकल ना करें, तो मैं यहां तक जा रहा हूं। एंड हाथ ऊपर, अपने ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पूरा नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे जा सकता हूं, मैं इसलिए जाके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं जाऊंगा तो आप मेरी नकल उतारेंगे और नकल में हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है? तो सब अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करेंगे, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जहां तक रुक सकते हैं वहां तक ही रुक जाएं। इस बार राइट लेग को सीधा कर देंगे सामने की तरफ, जहां आपका कैमरा रखा हुआ है, जहां आपका डिवाइस रखा हुआ है उस तरफ सीधा करेंगे और लेफ्ट को कर देंगे लेफ्ट साइड पे। अब दोबारा रखेंगे और अब क्या करेंगे, लेफ्ट हिप जॉइंट को अंदर की तरफ करेंगे और राइट हिप जॉइंट को बाहर निकालेंगे। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और देखो कहां तक रुकता है। जब रुक जाए वहीं हाथ रख दो, नीचे जाने की पूरा जरूरत नहीं है, टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, गलत है। ठीक है? तो जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओगे और दूसरा हाथ ऊपर और उसको देखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आ जाएं, दोनों पैरों को साथ ले आएंगे। राइट? सीधे खड़े होंगे। अब हम करेंगे वृक्षासन। सभी को पता है वृक्षासन क्या होता है, ज्यादातर लोगों को सबको पता है। तो क्या करेंगे, वृक्षासन में बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, किसी एक पॉइंट को देखेंगे और वो पॉइंट आपकी आंखों के बिल्कुल सामने रहे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा नीचे होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा ऊपर होगा तो भी प्रॉब्लम है। स्टैंड स्ट्रेट एंड देन लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, प्लेस इट इन द ग्रोइन एंड टेक बोथ द हैंड्स अप। यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग ऑल्सो। जैसे अगर गिर रहे हैं तो क्या करेंगे, हाथ दीवार पे वगैरह लगाएंगे और देन पैर को ऊपर लेके आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सेट होंगे और दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पहले हाथ नीचे लेके आएंगे और फिर धीरे से लेग को नीचे, झटका नहीं देना है। तो मैंने कहा सहारा आप ले सकते हो, जैसे यहां पे मैं इधर सहारा लेके दिखा रहा हूं आपको, यहां मैंने हाथ लगाया और बस हल्का सहारा लेना है, ये नहीं कि गिर पड़े। हम वृक्षासन कर रहे हैं, मनी प्लांट नहीं बनना कि हमेशा हमें किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। हल्का फुल्का आप सहारा इधर उधर का ले सकते हो कि भाई गिर रहे हो तो आपने हल्का फुल्का सहारा ले सकते हो, पूरा गिर जाओगे वो गलत है। अंदर लेंगे, सेट करेंगे अपने आप को, कोई नहीं हिल सकते, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास के साथ सब कुछ आता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हैंड डाउन एंड देन लेग डाउन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हमारा योगा अभ्यास खत्म है। अब हम करेंगे शवासन और उसके बाद हम करेंगे एक दो प्राणायाम। तो जमीन पर लेट जाएंगे और थोड़ा सा देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। शवासन में दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर करेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे और हाथों को आपकी बॉडी से 1 से 1.5 फीट दूर एंड पाम्स फेसिंग द सीलिंग, इस चीज का ध्यान रखें। देन उसके बाद आंखें बंद और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसका नाम है शवासन, डेड मैन पोज।
तो बस जमीन पर पड़े रहे एक डेड बॉडी की तरह, बिल्कुल छोड़ दे ढीला कुछ देर के लिए, और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। Just experience your breathing, every single inhale and exhale. कुछ देर के लिए अपनी सांसों से जुड़ जाएं और उन्हें अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखें। And let your body relax, relax. Your body is relaxed. Your body is relaxed, relaxed, relaxed. अब वापस आने के क्रम में दोनों हाथों की उंगली को हिलाएं, मूव करें अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैरों को साथ साथ लेके आएं, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे एंड स्ट्रेच देम ओवर द हेड, ऊपर सर की तरफ खींचे, पैरों को नीचे की तरफ खींचे, पूरा स्ट्रेच कर दें, अच्छे से स्ट्रेच करें। और अब एक साइड करवट करके बैठ जाएं और अपनी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं उसको, वो मैं आपको विधि बता देता हूं। राइट हैंड से ही करना है सबको, इस चीज का याद रखेंगे, ठीक है। राइट हैंड के अंगूठे के बाद जो दो उंगलियां आती है, फर्स्ट फिंगर, उनको कर देंगे डाउन, गॉट इट। फर्स्ट टू फिंगर्स को डाउन करेंगे, लास्ट टू फिंगर्स अप रहेंगी एंड मेरा थंब अप रहेगा। अब मैं अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करूंगा, सीधा बैठना है सबसे पहले, वो बहुत जरूरी है। सीधा बैठ के अपने राइट थंब से मैं राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करूंगा और इनहेल करूंगा लेफ्ट नोस्ट्रिल से, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, नाउ एक्सहेल फ्रॉम राइट, नाउ इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from left, inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale from left again, exhale from right, आंखें बंद रखेंगे, inhale from right, exhale from left, inhale from left, exhale from right, one more time, inhale from right, exhale from left, और हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखें बंद रहेंगी, आंखों को बंद ही रखेंगे और कमर गर्दन सीधी और चिन पैरेलल टू द फ्लोर, और जो मैं कहूंगा उसको सुनेंगे और फॉलो करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, और हाथ चाहे इस तरीके से रखें चाहे इस तरीके से रख लें, और पूरा ध्यान अपनी आईब्रो सेंटर पर ले आए, बंद आंखों से अपनी आंखों को बंद रखना है और पूरा ध्यान आईब्रो सेंटर पर ले आए, पूरा ध्यान आईब्रो सेंटर पर रखें। आईब्रो सेंटर पर रखकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, शांति शांति शांति। ओम
अब दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेके आए और अपने जिन भी आप आराध्य को पूजते हैं, मतलब जिन भी भगवान को पूजते हैं, उनको याद करें, उनसे अच्छे दिन की कामना करें, उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। अच्छे से रब करना शुरू करें जब तक थोड़ा सा हाथ में वार्मनेस फील ना हो, और उसके बाद हथेलियों का कप बनाएंगे और अपनी आंखों को ढक लेंगे। अंदर अंदर आंखों को ब्लिंक करेंगे और धीरे धीरे हाथों को हटा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। बॉडी बहुत खुली खुली महसूस हो रही होगी, पूरा दिन अच्छा जाएगा इसके साथ, और रोज इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।